की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखा था अपन ने? जिप्सम का उपयोग होना। दूसरा कौन सा हो गया? है निक्षालन हो गया। तीसरा बोरोन प्रतिरोधी। चौथा हाँ, और पांचवा बीज दर और सिंचाई विधि लिख दिया अपन ने। छठा कौन सा हो गया? लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करना। लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करना। फसलों का चयन करना। ठीक है डियर। अब सुनना, अगर आपको लगता है कि लवणीय पानी है, ये लवणीय मृदा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी किस्मों का या ऐसी फसलों का चयन करेंगे जो क्या हो बताओ, लवणों के प्रति क्या हो प्रतिरोधी हो। मतलब क्या हो? सहनशील या प्रतिरोधी बात एक होती। ठीक है, तो लवण प्रतिरोधी फसल कौन कौन सी बताओ? लवण प्रतिरोधी फसल, प्रतिरोधी फसल कौन सा बताओ? जो हो गया, चुकंदर हो गया, कपास हो गया, और कौन सा हो गया? खजूर। कहना पड़े तो मतलब का नहीं, लेकिन कौन सा हो? खजूर। और लवण सहनशील कौन सा बताओ? लवण कौन सा हो गया? संवेदनशील। कौन सा हो गया? लवण संवेदनशील कौन सा हो गया? फसल। बराबर कौन सा बताओ इसमें? तो कौन सा हो गया? दलहनी फसल। इसका करते हैं दलहनी फसल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसका 10 से 15 होता है, इस कितना 1.5 से 3 होता है, अपने नहीं पूछ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। दलहनी फसल, जो भी दलहनी फसल होते हैं उन फसलों को अभी भी लवणी मृदा में उगाया। अगर लवणी मृदा में लोगे तो क्या होगा? उसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हमेशा वहां पर कौन से लगाओ? जैसे आपने पढ़ा होगा लुणीश्री, बिलाड़ा टू, तो ऐसी किस्मों का या फसलों का चयन करना चाहिए जो कि लवणों के प्रति क्या हो। तो आपको लवणी मृदा पढ़ाई गई तो लिखाई गई होगी यहाँ पर। ठीक है, दो चीजें होती है। अब सुनना कि सर इनमें ऐसा क्या होता है। तीन फसलों की बात करते हैं जो अपने सिलेबस में। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा बताओ? एक तो होता है चुकंदर। इस बात करते हैं चुकंदर। इसमें होता है ओस्मो रेगुलेशन। इसमें बताओ ओस्मो रेगुलेशन। कौन सा हो गया? ओस्मो रेगुलेशन। भाई चुकंदर होता है वो लवणीय मृदाओं में लवणीय पानी कैसे रुक जाता है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म आ जाता है? ओस्मो रेगुलेशन की वजह से लवणीय मृदा और लवणीय पानी में आराम से रह सकता है। जो में कौन सा हो गया? जो में कौन सा हो गया? एक्सक्लूजन। कौन सा हो गया? एक्सक्लूजन। ठीक है, और एक कौन सा होता है? डेचा। इसकी बात करते हैं डेचा। कौन सा हो गया बताओ? कौन सा हुआ? डाइल्यूशन। कौन सा हो गया? डाइल्यूशन। कौन सा हो गया? डाइल्यूशन। इसलिए अपन ने लिखा था कि जो डेचा की फसल होती है उसको अपन लवणी मृदा में भी लगा सकते हैं या क्षारीय मृदा में लगा सकते हैं, लवणी क्षारीय मृदा में लगा सकते हैं। दूसरी बात अपन ये बोला था कि ये फसल होती है लवणी तथा क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए काम आती है। हालांकि सभी हरी खाद वाली फसल आती है, लेकिन यही क्यों काम आती है? क्योंकि डेचा के जो सेल शेप होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसका पीएच लगभग कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो सिंपल से अम्लीय पीएच है, डालेंगे तो कौन सा होगा? अम्लीय होगा। और वैसे इसमें लवणीय मृदा में क्यों हो सकती है? कौन सा बात जाता है इसमें? डाइल्यूशन की प्रक्रिया जाती है, मतलब लवणों को सहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको कौन सा होता है? डाइल्यूशन। तो ये क्या होती है बताओ? प्रक्रिया कौन सी बताओ? ये लवण कौन सा हो गया? सहनशील। इसका करते हैं लवण सहनशील क्या हो गया? प्रक्रिया। ठीक है, क्या पाई जाती है बताओ? प्रक्रिया पाई जाती है। हेलो, क्या आप तक बताओ ये कौन सा हो गया? अपने सिंचाई जल का प्रबंधन। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, अपने आरपीएससी एओडब्ल्यू में सिंचाई जल की गुणवत्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं। आप क्या है कि आप वो घोड़ा चाल चल रहे हो कि वहां पर इतना पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ा रहा था, हमारे को पढ़ाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, आरपीएससी का रूल होता है सिलेबस टू सिलेबस। अगर मान लो कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो डीपली होता है, वो भी मतलब उसके रिलेवेंट ही होता है, जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। बाकी इतना नहीं मैंने आपको बोला, फिर भी आपको 4-5 क्वेश्चन तो याद रखने। पहला तो इसी वाला दूसरा रखना है। इसी सामान्य कौन 0.25 से कम, और एक उतना होता है 0.75 से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट कितना होगा? 25, और 2.25 से ज्यादा एक। तो दूसरा सीएसआर आई के हिसाब से कितना होता है? 1.5 से कम और 1.5 से 3, वो वाला। दूसरा कौन सा हो गया? एसएआर का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम डिवाइडेड बाई कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बटा 2 का अंडर। दूसरा आरएससी का फॉर्मूला बाई कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। दूसरा बोरोन की मात्रा कितना होगा? 3 से कम। और ये चीज तो कॉमन है, आप खुद को मालूम, जो कौन इनमें से कौन सी लवण प्रतिरोधी फसल है, तो सोइल साइंस में पूछा था, एग्रोनॉमी क्वेश्चन होता है, ये आपको याद रखना। कर लोगे? यहाँ तक आप बताओ। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, इनमें से कौन सी? अब सर ये, अरे ये तो फसल से संबंधित है, संबंधित है, फसल से भी है, ये अपने को लवणी मृदा से बचे, तो ये तो कोरिलेट होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होंगे। जैसे मान लो एफ हेड फूड सेफ्टी ऑफिसर में वो कई सारे क्या बोला, तीसरा हमारे क्या पढ़ाओ? खरपतवार पढ़ाओ। खरपतवार से क्वेश्चन रखा है,
अरे दादा खरपतवार से नहीं रखा, वो मक्का से रखा है कि मक्का का कौन सा परजीवी खरपतवार है, या मतलब स्ट्राई का जो होता है वो किस फसल का परजीवी खरपतवार है। लोग पढ़ा रहे खरपतवार, अरे खरपतवार नहीं, उसको बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज बोलते हैं। तो वो है मक्का के रिलेवेंट सब कुछ पढ़ना। अब कई सारे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो बोलो सर आया क्यों, अरे वो उस फसल से, अपने फसल है 32, कितनी फसल है 32 फसल, वो फसल से कोरिलेट करके वहां पूछा गया है, वहां अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फसल से कोरिलेट करके कहां पूछा गया है, उसको सिलेबस में पूछा गया है। तो इस चीज को याद रखना अपने को, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ लिया अपने। और बड़ी बड़ी एग्जामों में तो साफ साफ लिखा भी होता है कि आपको फसल में क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, क्रोमोजोम नंबर पढ़ना है, अगर बड़ी एग्जाम होती है उसमें लिखा होता है साफ साफ। लेकिन जहां पर लिखा हुआ नहीं होता है ना, वहां ज्यादा मतलब ऐसे नहीं होता, बेसिक आना चाहिए। कर लोगे आप पता कब, लिखो एक बार इसको, लिख लो इसको। मतलब कोई भी दलहनी फसल हो सकती है, जैसे भाई इनमें से कौन सी फसल लवणों के प्रति संवेदनशील, जैसे मतलब चना दे दिया, कोई भी दलहनी फसल दे सकते हैं, सभी की सभी क्या होती है बताओ, संवेदनशील। मतलब वो लवणों के प्रति क्या होती है, जैसे लवण की मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता। इसकी जस्ट नीचे लिख लो ऐसे। चुकंदर में कौन सा होता है ओस्मो रेगुलेशन, जो में कौन सा होगा एक्सक्लूजन, और डेचा में कौन सा हो गया डाइल्यूशन। नहीं लिखा था क्या आपने, लिख लिया, डन। कौन सा हो गया ओस्मो रेगुलेशन, कौन सा हो गया एक्सक्लूजन, और कौन सा हो गया डाइल्यूशन। ठीक है, देखो नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो वेंचुरी मीटर, नोट में लिखो वेंचुरी मीटर की सहायता से, वेंचुरी मीटर की सहायता से, वेंचुरी मीटर की सहायता से पाइप के अंदर, पाइप के अंदर वेंचुरी मीटर की सहायता से पाइप के अंदर जल का प्रवाह, जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर की सहायता से पाइप के अंदर जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं, जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट वाटर मीटर, वाटर मीटर
की सहायता से, वाटर मीटर की सहायता से, वाटर मीटर की सहायता से जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। वाटर मीटर की सहायता से जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। जल का प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट। सामान्य वियर में जल का प्रवाह, जल का प्रवाह ClH और N, यहां कई बार N होता है कई बार M होता है ना, ClH है, ठीक है। फॉर्मूला होता है जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया होगा आपको। ClH पढ़ा दिया आपको, पढ़ा दिया गया सब चीजें। हाँ तो फिर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट बता, ClHN का मतलब देख लेना, ठीक है आप, है ना। अब एक कौन सा होता है, पार्सल फ्लूइड, एक होता कौन सा, वीनोच, इसको बोलते हैं 90 डिग्री वियर। ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने कि वीनोच सामान्य तो होते कौन से बताओ, वियर होते, कौन से होते हैं, वियर होते हैं। पार्सल में अगर बात करें इसमें कैसे याद करेंगे, क्यों बराबर क्या होता है 0.0138, बताओ कितना होगा, नहीं कितना बताओ, 0.0184, क्या होगा LH, क्या होगा 1.5, यहां पर होगा क्यू बराबर क्या होगा 0.018138, कौन सा हो गया 138, और कौन सा हो गया H 2.5, ठीक है। एग्रोनॉमी में चाहे इंजीनियरिंग हो या नहीं हो, ये देखो ये तो 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब बता दूं क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसको। और पार्सल फ्लूइड में कितने भाग होते हैं, हाँ पार्सल फ्लूइड में 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, लिख लो। ये तो देखो चाहे इंजीनियरिंग हो या नहीं हो, लेकिन एग्रोनॉमी में पूछा जाता है, है? नहीं नहीं, तूने क्या ऊपर पढ़ लिया, उधर नीचे पढ़ लिया ना। अरे भाई मैंने पहले इसको लिख दिया, पहले नीचे लिखवाता था, लिख लेते उसको। अब ये आपने पढ़ लिया, वो इंजीनियरिंग मतलब बताने की जरूरत नहीं है अपने को ना। एस मतलब होता है हाइट ऑफ हेड, एल मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, वो आप वहां देख लेना, ठीक है। वो आप उसको इंजीनियरिंग पढ़ाओगे, लेकिन अपने मतलब ही नहीं मालूम हो तो ये आपको होना चाहिए, ठीक है। वेंचुरी मीटर हो गया, ठीक है। एक होता कौन सा वगैरह, कौन कौन से पढ़ा आपने, डिस्चार्ज वाले बताओ। क्यों बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब कितना पानी, पानी की क्वांटिटी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है इनको। डायग्राम वगैरह देख ली होंगी, मुझे मालूम है। ठीक है डियर, अब देखो नेक्स्ट। अगर मैं बोलूं आपको कि जब फसल पढ़ाएंगे अपन, तो फसल पढ़ाएंगे तो सिंचाई इतनी पड़ी तो कुछ तो मतलब होना चाहिए ना भाई। सिंचाई अपन नहीं पढ़ेंगे तो सिंचाई पूरी अपन क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं। तो सिंचाई में क्या होता है, मैं किसी भी फसल में बोलूं भाई वहां पर फसल में पढ़ेंगे तो अपन सिंचाई नहीं पढ़ेंगे, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्या कारण है, तो अपन ने सिंचाई प्रबंधन किया। जैसे मैं बोलूँ गेहूं में, किस बात में बताओ, गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, किस बात में, गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, ठीक है। तो वहां गेहूं में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पढ़ चुके। तो क्या क्या बताओ, सबसे पहले किसी भी फसल की अगर सिंचाई प्रबंधन करते हैं तो उसका कौन से मौसम की, रबी या खरीफ, तो कौन सा बताओ, ये रबी की। भाई ऐसा क्यों, भाई रबी में तब सिंचाई पर डिपेंड है, खरीफ सिंचाई पर डिपेंड नहीं होती। इसलिए देखा जाए तो खरीफ में उत्पादन थोड़ा क्या होता है, कम होता है। कारण क्या होता है, बारिश के ऊपर निर्भर रहता है, तो उसकी क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई समय से नहीं मिल पाती। दूसरी बात करेंगे उसकी जल मांग, बताओ जल मांग कितनी की होंगी, 450 से 650, 450 से 650। इसकी कौन सी सिंचाई विधि बताओ, क्यारी, कौन सी होती है, क्यारी होती है, या फिर कौन सी होती है, FIRB, FIRB में होता है, पढ़ेंगे फसल पढ़ेंगे, इसमें बीज दर कितनी होती है, हाँ 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरी बात, क्या इसमें IWCP अनुपात होता है क्या, कितना होता है बताओ,
0.9। क्या इसमें जल उपयोग दक्षता होती है क्या? कितनी होती है? 12.6। 12.6। तो मतलब किसी भी फसल को पढ़ते हो, अगर आप चाहे अपना आप लिखना है ना कि गेहूं की बताओ, सरसों की बताओ, कोई अगर अपने पास है, कौन सी सिंचाई क्रांति की व्यवस्था बताओ? CRI। कौन सा हो गया? CRI। सिंचाई की संख्या कितनी होती है? 6। ये आप सब चीजों को फॉलो कर, अगर है तो करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। जिस वाला आपने है भाई पढ़ा रखा वो करोगे, बाकी आपने को नहीं करना, क्योंकि कई सारे जलमांग नहीं लिखा, आपने IWC पे अनुपात नहीं लिखा, जल उपयोग दक्षता नहीं लिखी, तो अब हमने मैं बोलो आपको कि सर फसल कैसे पढ़े, क्योंकि फसल में समस्या होती है स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट अपन कहां से करें। तो अपन एक सिंपल तरीका बताएंगे, आप अपने मन से बता सकते हो पूरी की पूरी फसल, मतलब ऐसा अपन बताएंगे। तो जैसे जलमांग आएगा आपको, मतलब जल कि गेहूं में, जौ में, किसी में तो माइन में सब चीजें आनी चाहिए। कौन से बताओ, कौन सा होना चाहिए? तो कौन से मौसम की है, दूसरी बात उसमें जलमांग कितनी है, कौन सी विधि उपयोग की जाती है, क्या उसमें IWC अनुपात कितना होता है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है, और उसमें सिंचाई की संख्या कितनी होती है। ये क्या होता है? सिंचाई प्रबंधन पढ़ते हैं। किसमें पता बताओ? फसल में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब अपन फसल पढ़ेंगे तो ये चीजें जब मैं आपको रिपीट कराऊंगा तो माइंड में आनी चाहिए। ऐसे पढ़ने खरपतवार, किसमें बात करें बताओ? खरपतवार में पढ़ेंगे अपन। खरपतवार में क्या क्या आना चाहिए? कौन सी फसल है, पहले तो रबी या खरीफ, तो रबी खरीफ में वाला खरपतवार होंगे, खरपतवार का नाम। उसके बाद बात करेंगे खरपतवार नाशी, भाई खरपतवार भी कौन सा रबी खरीफ जायज है, उसमें परजीवी खरपतवार है कि नहीं, ये देखेंगे। फिर बाद में कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग करेंगे, तो खरपतवारनाशी को 3 प्रकार से उपयोग करते हैं। कौन कौन सा? PPI, PE और POE। तो ये समय मात्रा होनी चाहिए, समय होना चाहिए, और कौन सा खरपतवारनाशी देते हैं, बस उसमें खत्म हो जाएगा। अपने खरपतवार भी खत्म हो जाएगा, सिंचाई भी। फिर बाद में उर्वरक, इसकी बात करें कि सर उर्वरक में क्या होना चाहिए? सबसे पहले भाई उर्वरक में कौन सी फसल है, तिलहनी है तो कौन सा करेंगे? सल्फर युक्त। दलहनी है तो 1:2:1, खाद्यान्न है तो 4:2:1, ऐसे पढ़ेंगे अपन। दूसरा, कौन सा उर्वरक, अगर कोई स्पेशल उर्वरक है तो ठीक है, वरना नहीं करेंगे। जैसे वाले धान में उर्वरक कहां देना चाहिए? अब चयन क्षेत्र में। कौन सा देना चाहिए? अमोनिकल देना चाहिए, बाकी किसी में है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। बस एक कौन सा बता, दलहनी तिलहनी फसल कौन सा हो गया? सल्फर युक्त होना चाहिए, बाकी किसी में कोई मतलब नहीं है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उर्वरक की मात्रा, NPK की। तो देखो सभी में तो आपको याद भी नहीं करने की जरूरत, उठा के देख लेना पेपर। एक तो धान, दूसरा गेहूं। धान और अभी तक अगर 100 एग्जाम हुई है, 100 एग्जाम में से लगभग 98 क्वेश्चन किससे आए हैं? गेहूं और धान से। 95 लगभग किससे आए? गेहूं और धान। तो गेहूं और धान में क्या करेंगे अपन? तो फिर भी अपन सभी खाद्यान्न फसलों का पढ़ेंगे, प्लस राजस्थान में कौन कौन सी मुख्य उनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी अपन किसी में नहीं पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज तो अपनी हो चुकी है। दूसरी बात सर, जलवायु पढ़ा है, जलवायु पढ़ा पढ़ने, तो जलवायु से क्या फायदा है? जलवायु से बहुत बड़ा फायदा अपने को। कौन सा पढ़े अपने? C3 या C4 पादप, LDP, SDP पादप, ये पढ़ेंगे अपन। SDP और LDP बात है। तापमान तो सभी फसलों क्या होता है? अलग अलग होता है। और तापमान ओनली 5 फसलों का याद करना, गेहूं, धान, मक्का। गेहूं, धान और मक्का, 3 तो ये होती जिनका तापमान याद करना होता है। बाकी आप देख लेना किसी का भी नॉर्मली बहुत ही कम पूछते तापमान, 3 का होता है। मृदा की बात करते हैं, मृदा किसमें पूछते हैं? एक तो कपास में, किसमें पूछते हैं? कपास में। दूसरा किसमें पूछते हैं? इसमें धान में, किसमें पूछते हैं? और एक किसमें पूछते हैं बताओ? चने में। किसमें पूछते हैं? बाकी किसी में पूछते नहीं है, बस अपना वो हो जाएगा। तो अपना ऐसे नहीं भाई, अपन क्रॉप पढ़ेंगे ना, तो क्रॉप तो ऐसी बात नहीं भाई, क्रॉप पढ़ेंगे। मुझे मालूम है आप लास्ट में इंडेक्स बनाते हो, तो मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा भाई आपको याद कैसे करना है। नहीं तो इतनी तो किसी की याद नहीं होती, साफ साफ बात होती है। तो अपन उसको कैसे है ना मैनेज करेंगे, बात अपने को इंटरेस्ट आना चाहिए भाई, हाँ मैं क्रॉप लिख सकता हूँ। फिर आप मन से है ना खुद लिख सकते हो पूरी फसल, माइंड में रिकॉल होना चाहिए। आज के मान ये होता है सर क्रॉप में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या पढ़ेंगे, मन में ये होता है सर क्रॉप कहां से स्टार्ट कर, कहां से स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। मतलब एक बेसिक चीज है, एक फंडामेंटल होना चाहिए, पूरा एक साइकिल होना चाहिए। जैसे आपने नहीं, अपन ने BSc में कीट पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे अपन? वयस्क, अंडे, प्यूपा, मर गया, साइकिल समय बनाते थे ना। अब हमने को नहीं आए तो भी अपन साइकिल बना के और उसमें लिख देते ये सबसे पहले पत्तियों को खाता, पत्तियां पीली पीली पड़ जाती, बाद में भर जाता, बस इसके अलावा कुछ नहीं जान देते है ना। लेकिन उस समय भी कोई समझाने वाला होता है तो उसका भी साइकिल बना के सभी का कितने दिन में होता है, पूरी एंटोमोलॉजी खत्म हो जाती है। मेजर सिम्टम लिख लो, लेकिन इतना ज्ञान कहाँ था BSc में, था क्या? अपन बस 4 चीजें लिखे, क्या लिख रहे समझ में नहीं आ रहा। अंडा देता है, मरता है, बड़ा होता है और सल्टा जाता है, ये चीजें होती, ठीक है। और सब चीजों में एक चीज लिखना ही है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां तो पीली पड़ेंगी। तो समझ में आ गया ना सिंचाई प्रबंधन कैसे करते हैं। जिसमें बताओ अपने मक्का की बात करें, मक्का कौन सा बताओ? खरीफ हो गया, और रबी दोनों होता है। सिंचाई कितनी होती है बताओ? 500 से। कौन सी विधि होती है? कुंड विधि। कौन सी होती है? कुंड विधि होती है। IWC अनुपात 0.9, कितना हो गया? 0.
दोनों सेम होता है ना। जल उपयोग दक्षता 8 कितनी होती है 8। क्रांतिक अवस्था टेस्लिंग और सिल्किंग। सिंचाई की संख्या नहीं है, दो कहाँ है, लिखा है क्या आपको दो क्या होती है? अरे वाह रे वाह गेंडे, लिख दिया प्रबंधन। लिखो आप तो लिखो, लिखो गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। मतलब आपको इस प्रकार से लिखना, मैं कहने का मतलब ये है, समझ गए ना आप, क्या करना पड़ेगा। गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। मेरा उद्देश्य एक है कि जो लोग ऐसे कहते हैं प्राइवेट से जो बच्चे आते हैं उनको क्या, मेरा मतलब उसको जीरो से उठाओ, मजा आएगा आपको प्रयोग में। लिखो गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, लिखो उसमें गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, लिखो उसमें फसल बताओ, मतलब फसल बराबर क्या लिखोगे रबी की। शॉर्ट में लिखोगे समझ जाओगे ना ऐसे तो। फसल बराबर क्या लिखोगे रबी की, फसल बराबर क्या लिखोगे रबी की, फसल बराबर लिखो रबी की। लिखो नेक्स्ट जल मांग, जल मांग कितनी बताओ 450 से 650, 450 से 650, 450 से 650। नेक्स्ट लिखो सिंचाई की विधि, सिंचाई की विधि, सिंचाई की विधि बराबर क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे क्यारी विधि या FIRB, FIRB क्यारी विधि या FIRB, क्यारी विधि या FIRB। देखो नेक्स्ट FIRB लिखेंगे आपने, फोरो क्या होता है फेरो इरिगेटेड रेज्ड वेट, पढ़ेंगे आगे। IWC अनुपात बराबर लिखो 0.9, IWC अनुपात बराबर क्या लिखो 0.9, IWC अनुपात बराबर क्या लिखोगे 0.9, 0.9। नेक्स्ट लिखो IWC अनुपात 0.9 लिखो। जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता बराबर क्या लिखता है उसमें 12.6, क्या इकाई क्या है, हो गया कल्याण, हो गया। अरे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, MM, MM या सेंटीमीटर क्या होता है, MM होता लिखा रखा ब्रैकेट में मैंने। वाह वाह गेंडो वाह, बहुत अच्छा कल्याण कर, लिखो लिखो आप। सिंचाई में दे रहा हूं टेस्ट में, कहां से दे रहा हूं, सिंचाई आएगी, ठीक है। लिखो, लिख लिया आपने। लिखो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, लिखो नेक्स्ट सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बराबर क्या लिखता हो CRI, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बराबर क्या लिखोगे CRI, CRI सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बराबर क्या लिखोगे CRI। देखो नेक्स्ट सिंचाई की संख्या, सिंचाई की संख्या बराबर क्या लिखोगे 6, सिंचाई की संख्या बराबर क्या लिखोगे 6। किसी भी फसल का सिंचाई प्रबंधन करना तो ये माइंड में रहना चाहिए आदमी को, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, कर लोगे आप, फसल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लिखो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे मालूम है न्यूमेरिकल नींद आएगी आपको, लेकिन जो RPSC में बार बार रिपीट हो रहे हैं, भाई कोई क्वेश्चन एक बार आ गया तो वो मतलब आ गया तो इसका मतलब वो जरूर नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते जो बार बार क्या होते रिपीट होते, हर एग्जाम में होते, उनकी बात करें पर लिखो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल, लिखो यदि यदि मक्का की फसल में, यदि मक्का की फसल में सिंचाई देने की कुल अवधि, सिंचाई देने की कुल अवधि 120 दिन है, 120 दिन है, सिंचाई देने की कुल अवधि 120 दिन है, तथा तथा सिंचाई की कुल गहराई, सिंचाई की कुल गहराई 60 सेंटीमीटर है, सिंचाई की कुल गहराई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो बताओ, तो बताओ ड्यूटी कितनी होगी, 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 तो बताओ ड्यूटी कितनी होगी। मुझे मालूम नहीं आएगा आपको, फॉर्मूला नहीं याद होगा, बताओ क्या होता है फॉर्मूला है, होंगे 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 आप देख लो कोई दिक्कत नहीं, देख लो ना आराम, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी बराबर क्या होता है हेक्टेयर पर क्या होगा रे
क्यूमेक, क्यूसेक नहीं क्यूमेक, बराबर क्या होगा, क्या होगा रे 8.64 बराबर क्या होगा बेस, बेस, हाँ बेस पसंद है, कौन सा हो गया डेल्टा, डेल्टा में क्या होगा हमेशा ऐसा त्रिभुज का निशान आता है। अब बताओ क्या होगा रे बताओ 8.64 गुणा बेस कितना होता है 120 दिन हो गया, ठीक है। और यहां पर डेल्टा कितना है बताओ 60, क्या होगा अरे गेंडो 0.60, क्या होगा 0. अरे गेंडो मीटर में लिखा है, मैंने बोला था इकाई क्या होती है मीटर में, बस हो मैं बोल रहा हूं ना सर लेवल लेवल पढ़ाओ इनको 0.60 क्या हो जाएगा 0. हाँ बस आ गया को नहीं थोड़ा बहुत, अब तो थोड़ा अब कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो। हाँ सर बस आप तो करा दो, देख लेंगे घर पे जाके मोबाइल से करा के, बताओ कितना आएगा रे, कितना आएगा 8.64 गुणा 120, मैं यहां से 2 जीरो उठाऊंगा तो क्या करूंगा 2 लगा दूं इधर, बाहर क्या हो जाएगा 60, जीरो से जीरो, 6 दूनी क्या हो गया 12, कितना हो गया 8.64 गुणा कितना आएगा 200, ठीक है 200 जाएगा ना, बताओ कितना आएगा, कितना जाएगा रे, हाँ अब देखो इधर इससे अगर मैं 2 पॉइंट से 2 जीरो कट गई, और इतना थोड़ा मालूम है कि नहीं है, तो हो गया मालूम, तुम्हारे भगवान ही मालिक आपका, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना हो गया 12, 8 दूनी 16 और 1 17, अब यहाँ पर 2 जीरो 2 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या है 2 पे है तो 2 पॉइंट लगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1728, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा रे हेक्टेयर पर क्यूमेक, हे भगवान उठा लेना ना बाबा, लिख लो, मुझे मालूम था, मैं सोचा एक बार तो नहीं कराऊं, लेकिन मुझे मालूम कहां गलती करेंगे, बटा 60 ठोकेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर बेस पढ़ा होगा ना इन्होंने, उन लड़कियों को तो बेस डायरेक्टली आएगा, सिलेक्शन के बाद 2-4 बेस तो मिलेंगे, ये बेस में वहां हो जाती है। अब तो कर लोगे ना, अरे कर लोगे क्या, कलेजा फट गया मैंने कही, कर लोगे रे, कर लोगे क्या, मतलब क्या ध्यान रखना बताओ अपने को 0.60, मतलब अपने किस में कन्वर्ट करना उसको मीटर में करना, किसमें करना अपने को मीटर में। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, अगर भगवान आपकी इच्छा हो जाए कर दो, पूछ सकते वैसे, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं समझा देता हूं आपको, देखो हाँ लिखो लिखो पहले इसको लिखो, है हाँ ऐसे कर ले, हो रहा है भाई साहब, जो तेरी इच्छा वैसे कर, बाबा ना जी कैसे भी आए, चाहे तो किसी को काट, बस कटना सही चाहिए, सही बात है कि नहीं है, हाँ सही है तुम्हारे लिए, तो ये पीछे वाला डोरमैन सिंह तो नहीं है भाई साहब, अरे तुम्हारे क्या हुआ बोलते नहीं हो, क्या हो गया, हेलो चलो लिख लिया क्या आपने, है चलो आज अब क्या न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अब पूछेंगे अपन ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि अब आपकी इच्छा ही नहीं है, तो आज बैठे हो चुपचाप, पूछ लेते, बंद कर लो आप फिर आप ये क्या कर रहा है, अरे मतलब ऐसे लड़कियां तो बोल ही नहीं रही पीछे वाली है, ऐसे चुपचाप बैठी हुई है, चलो लिखो कर लोगे ना ऐसे, यस या नो, पक्की बात है, मतलब इसलिए कराया मैंने, हालांकि इसमें कराने की जरूरत नहीं थी, बस एक ध्यान रखना, कौन सा बताओ मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखो नॉर्मली कई बार वो बेसिक क्वेश्चन होता है मैथ का, होता है नॉर्मली, जैसे मान लो आपने बोला कि मैंने आपको बेस और ड्यूटी डेल्टा बहुत अच्छे समझाया, आपको डेल्टा क्या होती है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक क्या होता है, लगे गहराई, सही बात है नहीं, अब मैं बोलो आपको बेस भी क्या होता है फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, तो अगर मान लो बोले कोई ऐसे नॉर्मली, देखो बताओ आपको
कि कोई अगर फसल 120 दिन की, कितने दिन बताओ, 120 दिन की फसल, देखो ये ऐसे कराएंगे न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हो जाएंगे, ये तो बेसिक चीजें समझो, थोड़ा माइंड में देखो ना। कोई फसल 120 दिन की है, अगर उसमें 10 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती, कितने दिन में की जाती बताओ, 10 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है, तथा प्रत्येक सिंचाई 2 सेंटीमीटर की जाती है, प्रत्येक सिंचाई 2 सेंटीमीटर की जाती है, तो डेल्टा कितना रहेगा? अरे अरे बताओ, लिख लो तो दरअसल लिख लो। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी चीजें बता रहा हूँ, ये तो देखो इसमें कोई सिलेबस में नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें उतना आना चाहिए। अरे देखो इधर 120 दिन की फसल है, हर 10 दिन में क्या कर रहे हैं अपन, सिंचाई, तो कितनी सिंचाई है वही बताओ, 12, कितनी हो जाएंगी 12। मैंने बोला एक सिंचाई कराई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, कितने बताओ 24, कितना हो गया, तो बताओ अगर मीटर में करेंगे तो कितना हो गया, डेल्टा कितना होगा 0.24 मीटर, 0.24 क्या हो जाएगा इतना, ये तो मालूम है। अरे हैक नहीं है, नहीं कराओ ना, लिखो, ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा डेल्टा ड्यूटी के ना, लिखो लिखो, यदि एक फसल की अवधि 120 दिन की है, यदि एक फसल की अवधि 120 दिन की है, यदि एक फसल की अवधि 120 दिन की है, यदि एक फसल की अवधि 120 दिन की है, तथा उस फसल में 20 दिन के अंतराल में, तथा उस फसल में 20 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है, 20 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है, 20 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है, 20 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है, तथा प्रत्येक सिंचाई की गहराई 10 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक सिंचाई की गहराई 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ डेल्टा कितना होगा, तो बताओ डेल्टा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो बताओ फसल की अवधि कितनी है, फसल की अवधि कितनी होगी 120 दिन की, और प्रत्येक सिंचाई कितने की जरूरत हो, कितने अंतराल में 20 दिन के अंतराल, मतलब कितनी सिंचाई होगी, कितना हो रहा है 6 होगी, 12 क्यों होगी रे, अरे दादा उसी को रट रखा है, अरे हो गया मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई कोई फसल 120 दिन की है, 20 दिन के अंतराल में क्या कर रहे हैं सिंचाई, मतलब 20 दिन में एक सिंचाई कर रहे हैं, तो बताओ 120 दिन में कितनी होगी, तो सिंचाई की संख्या कितनी होगी, हाँ सिंचाई की संख्या बराबर कितनी बताओ 6। अब ये बताओ 6 कैसे आई, ऐसे तो नहीं लिखा हो ना भाई कैसे आई, इतना तो अपने नॉलेज है ना। दूसरे बताओ प्रत्येक सिंचाई की गहराई कितनी होगी, प्रत्येक सिंचाई की गहराई, सिंचाई की क्या हो जाएगी गहराई, बताओ कितनी है, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, बताओ कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा बराबर कितना हो गया 6 गुणा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना बताओ 60 सेंटीमीटर, बताओ मीटर में कितना होगा 0.6 मीटर, तो डेल्टा कितना होता है 0.6 मीटर। 10 मालिक रक्षा करना भाई अधिकारियों की, पुण्य करने पूर्ण करते हैं, मंदिर जाया करो दादा, मुझे मालूम है एग्जाम के 2 महीने पहले जाओगे आप, फिर तो भगवान की पूजा करोगे, डेली डेली दिया बत्ती करोगे आप, अब भगवान देख लेना सुन लेना, मम्मी दुखी है, देख लो मम्मी दुखी है, मेरे लिए मत करो मम्मी के लिए कर दो आप, मम्मी काम नहीं होता, मम्मी से काम नहीं हो रहा, अब कोई काम करने वाले है कि मेरी तो मत सुनना, मेरी मम्मी की सुन लेना कि भाई क्यों, कि मम्मी से काम नहीं होता ना, नौकरी होगी तभी तो कोई न कोई सुनेगा, भगवान देखा, लिख लिया रे? आरपीएससी का या नॉर्मली एग्जाम का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, लिखवाऊंगा नेक्स्ट, वो मतलब हर एग्जाम में, एग्रोनॉमी का हो चाहे एओडब्ल्यू का कोई भी स्पेशलिस्ट एग्जाम हो, कोई भी, लगभग एग्रोनॉमी में क्वेश्चन इतनी बार बहुत बार रिपीट होता है आरपीएससी में, लिखो इसको, ये तो समझ में आ गया ना, बेसिक चीजें थोड़ा सा, मतलब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पहले बोला था आपको किनका सिलेक्शन क्यों होता है, टॉप रो का क्या कारण होता है भाई, एकदम एग्जाम में क्या करके 2 क्वेश्चन ऐसे होते, सिलेक्शन के कितने क्वेश्चन होते हैं 3 क्वेश्चन डिफरेंस होता है, 2-3 क्वेश्चनों का, जो आपको क्या करना माइंड से थोड़ा प्रेजेंस वगैरह एक धैर्य से करना है,
बस सोच के चलना कि जो मैंने पढ़ लिया ना, एक तो हमेशा चल अपने को वो नहीं करना ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, संयम से जाओ कि जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक दो ऑप्शन रखनी चाहिए आदमी को। क्या जैसे मान लो आज चलो इसमें नहीं होगा तो अपने ये एग्जाम है, डबल है, सुपरवाइजर है, तो इस मन में क्या होता है, एक थोड़ा डिप्रेशन नहीं होता है। वरना एक ही होता है ना करोड़ मरो वाला, उसमें आदमी पसीना आ जाते हैं। एग्जाम सेंटर में कहते हैं भाई साहब बस, तो वो नहीं होना चाहिए। कई तो 4 बार पेशाब करने चले जाते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आया, उनको भी यार इस एग्जाम के टाइम होता है, वो होता है। और कई एग्जाम सेंटर के पहले भाई साहब 4 बार चक्कर काट देते बाथरूम का, मालूम नहीं क्या होता है। लिखो अब, लिखो, वो डर होता है। क्या होता है वो होता है। और जो है ना देखने की तैयारी मीडियम होती है वो आराम से करता, फिर मैं उसकी मजाक लेता हूँ, देख देख जाएगा देखना भी। लिखो, यदि क्षेत्र क्षमता पर, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा, क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा, क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 25%, क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 25% तथा पीडब्ल्यूपी पर, समझ गए ना इस टाइमलाइन बिंदु, तथा पीडब्ल्यूपी पर, तथा पीडब्ल्यूपी पर 20% नमी की मात्रा हो, 20% नमी की मात्रा हो, तो बताओ मृदा में, तो बताओ मृदा में उपलब्ध नमी प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ मृदा में उपलब्ध नमी कितना होगा, बताओ मृदा में उपलब्ध नमी कितना होगा, बताओ मृदा में उपलब्ध नमी कितना होगा। ठीक है, मृदा में उपलब्ध नमी कितना होगा, बताओ कितना होगा। एफ सी माइनस क्या होता है, पीडब्ल्यू, क्या होता है पीडब्ल्यू। अगर आपको लगता है हिंदी में लिखा दो, क्या होता है अवेलेबल सोइल मॉइस्चर, क्या होता है अवेलेबल सोइल, समझ जाओगे कर लो। उपलब्ध नमी क्या हो गया, उपलब्ध नमी क्या हो गया, क्या हो गया मात्रा, उपलब्ध नमी मात्रा, समझ। तो ये अपने फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं सर। तो बताओ यहाँ पर अगर मान लो क्षेत्र क्षमता पीडब्ल्यू, अगर वो क्या हो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा, प्रतिशत में दो प्रतिशत, तो बताओ कितना आएगा अवेलेबल सोइल मॉइस्चर कितना हो गया, कितना हो गया है 25% माइनस क्या हो जाएगा 20%, बराबर कितना बताओ 5%, कितना हो बताओ 5, कर लोगे, ये तो सिंपल है, कर लोगे क्या, हाँ तो करोगे, हाँ। ले लिया, कर लोगे क्या, करो तो एक और। यदि क्षेत्र क्षमता पर, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 40%, 40 सेंटीमीटर, यदि क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 40 सेंटीमीटर, क्षेत्र क्षमता पर नमी की मात्रा 40 सेंटीमीटर है ना, तथा पीडब्ल्यूपी पर, तथा पीडब्ल्यूपी पर, तथा पीडब्ल्यूपी पर नमी की मात्रा 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, तो बताओ उपलब्ध नमी की मात्रा कितनी होगी, बताओ उपलब्ध नमी की मात्रा कितनी होगी, तो बताओ उपलब्ध नमी की मात्रा कितनी होगी, बताओ उपलब्ध नमी की मात्रा कितनी होगी, बताओ उपलब्ध नमी की मात्रा कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, क्या होगा बताओ उसमें क्षेत्र क्षमता में कितना है 40 सेंटीमीटर, मैं इसलिए कराया था कि आपको लगे सेंटीमीटर लगभग, सेंटीमीटर भी हो सकता है और प्रतिशत भी हो सकता है, ठीक है। क्या होगा बताओ माइनस कितना हो गया बताओ 15 सेंटीमीटर, मेरा कितना बताओ कितना हो गया 25, कितना बताओ 25 सेंटीमीटर, अवेलेबल सोल्स वाटर कितना बताओ 25 सेंटीमीटर हो गया।
हाँ, अब जो नेक्स्ट है वो लेवल ज्यादा आता है, मतलब ये तो बहुत लगभग 100 में से लगभग आपको आएगा 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जबकि 95 क्वेश्चन कौन से आते हैं, जो मैं अब करा रहा हूं, जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। आया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ये करना आप, ठीक है, कर लोगे, बाकी बात है, सिंपल है एकदम, इतना सिंपल है बस। लड़कियां सबसे ज्यादा पहले कर देंगे, मुझे मालूम है, टैलेंट है ना। लिखो आप, यदि यदि क्षेत्र समता पर, यदि क्षेत्र समता पर, यदि क्षेत्र समता पर नमी की मात्रा 20% तथा पीडब्ल्यूपी पर नमी की मात्रा  मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो ऑप्शन में आदमी गलत क्यों करता है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, क्योंकि मामला गड़बड़ हो गया संख्या में। 18 करो, क्या करोगे 18, 20 की जगह क्या करोगे 18% ना। नमी की मात्रा क्षेत्र क्षमता पर कितना हो 18% तथा टीडब्ल्यूपी पर 6% हो, टीडब्ल्यूपी पर 6% हो, तो बताओ 50%, तो बताओ 50% उपलब्ध नमी पर, 50% उपलब्ध नमी पर मृदा में नमी कितनी होगी, मृदा में नमी कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3%, 6%, 12%, 24%, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 और 4, बताओ कौन सा करोगे आप। अब सुनना, पहले ऑप्शन के लिए कौन कौन है, दूसरे के लिए कौन कौन है, और तीसरे के लिए कौन कौन है, तो पहले के लिए बताओ ना कौन कौन है, दूसरे के लिए, अच्छा जिन्हें हाथ नहीं खड़ा किया ना, मैं फिर खड़ा करके यहाँ पर बुलाऊंगा सामने, याद रखना, नेता मत बनना मेरे सामने, इन्हें दूंगा फिर मेरा दिमाग खसक जाता है फिर, ठीक है। बताओ कौन सा आएगा, है 3 आएगा, देख लो, लगा तो 3 है, 1 बोलो, अभी तो 3 बोल रहे थे, अभी बताओ, दूसरा लगाऊं पहला लगाऊं तीसरा, पहला के लिए सही है, दूसरे के लिए अभी बदल गया यार आप, और तीसरे के लिए यार अभी तो बदल गया, आप तीसरा बता रहे थे पहले, तो आंसर कौन सा आएगा, तीसरा। अब देखो आप, आदमी क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में ना थोड़ा चकराता, और ये ऐसे आता है, इसमें सबसे बड़ी गमी होती है, ये ऐसे आता है, कैसे करेंगे देखना, 2 प्रकार से आदमी सोचता है, इसलिए ऑप्शन इस प्रकार का देता है इसमें, अभी बताऊंगा साहब, ऐसे थोड़ा ना होता, कैसे नहीं होता है, देखो आप, अवेलेबल सोइल मॉइस्चर, ठीक है, क्या है बताओ, कितना है, सबसे क्या करें बताओ, एफ सी माइनस क्या हो गया पीडब्ल्यू, क्या हो गया एफ सी माइनस पीडब्ल्यू, सबसे पहले ये करना पड़ेगा, एफ सी माइनस क्या हो गया पीडब्ल्यू पी, बताओ कितना हो गया इसमें 18 माइनस 6, क्या हो गया, तो प्रतिशत सेंटीमीटर है, क्या हो गया 18 माइनस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, नहीं प्रतिशत, क्या होता है उसमें कितना आएगा 12%, कितना बताओ 12%। अब उसने ऐसे बोला है कि साहब मेरे को, अब ये तो है जो आया है,
लेकिन मेरे उसको 50% नमी पे चाहिए। कितना चाहिए? 50। तो इसका 12 का 50 कितना हो गया? 6। आदमी सोच के सल्टा देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो अगर उपलब्ध नमी, इसी बात का ध्यान रखना, उपलब्ध दो बड़ी भाषा होती है। तो उपलब्ध नमी देगा क्या होगी? नमी की कमी देगा। तो नमी की कमी देगा, जस्ट अपोजिट क्या होगा? उपलब्ध नमी हो गया। क्या हो गया? 50%। इस बात करता हूं 50% पर, या अपन प्रतिशत कितना भी हो ऐसे कर लेंगे भाई, कितना भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो क्या हो गया? उपलब्ध नमी। इस बात करते हैं उपलब्ध नमी पर मृदा में नमी प्रतिशत, मृदा में नमी प्रतिशत, या उपलब्ध जल की बात करते हैं, अवेलेबल वाटर की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर पर क्या हो गया? ए एस डब्ल्यू, क्या हो गया? ए एस एम बराबर क्या करोगे? सुनना, जो अपने पास आए, क्या बताओ, जिसमें अपने पास क्या? ए एस और एम, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, बटा क्या करोगे आप? क्या करोगे रे बेटा? हाँ, इसको क्या करो? गुणा कर लो आप। क्या करोगे? गुणा। फिर क्या करोगे? जो प्रतिशत क्या है, जो भी अपने पास कितना होता है, क्या हो गया? डिप्लेशन या उपलब्ध हो रहा है, बटा क्या करोगे? 100। क्या करोगे? 100 प्लस क्या करोगे? TWP। क्या करोगे? TWP। बहुत अच्छा, मतलब ये फॉर्मूला लिख नहीं रखा है, ये मैं बना रहा हूं, क्योंकि भाई आपको जुगाड़ करना पड़ेगा ना। आपको तो डायरेक्टली क्या चाहिए? हाँ, फॉर्मूला चाहिए आपको। तो प्रतिशत मतलब कौन सा हो गया? 50%। तो बताओ कितना हो गया? उपलब्ध, क्या हो गया? उपलब्ध प्रतिशत। समझ गए ना? उपलब्ध प्रतिशत मतलब उपलब्ध नमी की प्रतिशत। ठीक है, पूरा लिखवा देता हूं भगवान की दया से। जैसे मान लो उपलब्ध क्या है सर? क्या हो गया? उपलब्ध कौन सा हो गया? नमी प्रतिशत, बटा क्या हो जाएगा? 100, गुणा क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? TWP। क्या होगा? TWP। बताओ कितना? ये कितना है? 12%। इसका 12% का 50 कितना हो गया? बटा क्या हो जाएगा? 100। बताओ प्लस कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। बताओ कितना हो गया? 0 से 0, 2 से 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया? और कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 6 बार हो जाएगा ना, 6 बार। और 6 प्लस से कितने हो जाएंगे? 12 पर। कितना हो गया? 12 पर। हालात और जज्बात बदल जाते हैं आदमी। इसमें कंपलसरी क्या होता है बताओ? क्या जोड़ना होता है? TWP की नमी के प्रतिशत जोड़ना पड़ता है, और वो इसी प्रकार का ऑप्शन देता है। क्यों सोचता 50% करके लिखेगा ये? नहीं, सही देख लो इधर, लिखो एक बार इसको, एक और दे रहा हूं मैं, एक बार लिखो। मैं एक बार नहीं, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। मुझे मालूम है ये रिपीट होता है बार बार, 3 प्रकार से रिपीट, तीनों की तीनों तरीके कराऊंगा मैं आपको। भरोसा नहीं आपका, इतना टैलेंट है आप में। उपलब्ध क्या होगा? नमी प्रतिशत बटा 100। भगवान मालिक है ना आपका। मुझे मालूम कई सारे ठोक रहे हैं 12, मैंने कहा सल्टा देंगे ऐसे तो फिर हालात और जज्बात दोनों बदलने पड़े। और 3 क्यों बता रहा है घंटे तू? है ये सोचा कि मामला 6 तो आ ही रहा है, कुछ ना कुछ और कर देते हैं ना। इतना इजी होता है तो सर तो चॉकलेट थोड़ा ना देते हैं, आधा और कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट लगा इस क्वेश्चन के, मतलब ऐसे क्वेश्चन हो वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अवेलेबल सोल मोशन वाले है ना, वेरी इंपॉर्टेंट हो। क्या करे साहब, वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी है, किस्मत ही खराब है हमारी। ओके डियर, अब आप दे दो रूम के लिए क्वेश्चन है, इसको समझाऊं। अब देखो सुनो, लिख लिया क्या आपने? अब सुनना, कभी भी सबसे पहले निकालेंगे अवेलेबल सोइल मॉइस्चर। क्या निकालोगे? अब देखो सिंपल बताऊं, अवेलेबल सोइल मॉइस्चर निकाल दिया, कितना है बताओ? 12। 12 में कितना पूछ रहा हो? 50%। कितना हो गया? तो 50 इसलिए अपन आधा कर दिया, 60 होता तो मामला भारी हो जाता, इसलिए मैं लिखाना पड़ेगा यहाँ पर उपलब्ध नमी प्रतिशत। ऐसे होता कि उपलब्ध नमी कितना हो? 60%। कैसे करते फिर आधा? इसलिए मैंने 50 बटा, आपने क्या कर दिया? 12/2, 6 कर दिया। लेकिन यहाँ 60 आते हैं, क्या होता फिर आप? भाई साहब मामला गड़बड़, इसलिए मेरे को लिखाना पड़ा है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा? अवेलेबल सोइल मॉइस्चर जो 12 है वो लगाना है। यहाँ पर क्या होगा? जितना भी उपलब्ध नहीं, 50%, 60%, 80% वो दे, बटा क्या करना है? 100। और जो TWP पे मॉइस्चर उसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जिस मान लो नमी अपने पास आ जाता है, ऐसे मान लो कि यहाँ पर कितना होता है, मान लो 20, क्या हो गया? -15। जिस मान लो यहाँ पर FC पे कितना होता है? 20, और यहाँ पर कितना होता है? 15, बटा कर दिया अपन ने, कितना है बताओ? 5 आ गया।
अब बताओ इसके 60% उपलम्ब नहीं, क्या बताओ 60, तो पहले 50 इसलिए आधा कर दिया, अब 60 में क्या करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करोगे आप 5 गुणा 60/100 प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो गया 15, प्लस क्या हो जाएगा 15, प्लस क्या हो जाएगा 15। मुझे मालूम है कौवे की तरह देख रहे हो, कराना पड़ेगा 2-3 बार मेरे को, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत ऐसे है, अरे आया क्या थोड़ा बहुत है, पूरा ही आ गया, लिखो तो पूरा आ गया, तो फिर कल लिखवा देंगे फिर, है ना, अभी टाइम हो गया।